हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। और आ जाओ, आज हम लोग एक बेहतरीन तरीका सीखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको काटने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो आ जाओ, देर ना करते हुए हम तुरंत काटने के तरीके पे चलते हैं। संख्याओं को काटने का नियम क्या है? तो सबसे पहले देखो, अगर आपको संख्याएं काटना है, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप 2, 3, 4, 5 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप किसी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हो, मुझे मालूम होता है कि सबसे बड़ी चीज होती है संख्याओं को काटना। अगर आपको संख्याओं को काटने का नियम ही नहीं मालूम तो फिर आप सवाल नहीं कर पाओगे। तो आ जाओ, आज हम सिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप कोई एक सवाल देखा आपने, फिर बाद में स्किप कर दिया वीडियो को, तो फिर वहां भी अच्छा नहीं होगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब हम काटने लायक हो गए और काट लेंगे। बड़े आराम से, बहुत धैर्य से सीखेंगे हम लोग। आ जाओ और जल्दी से एक बार देखना यहाँ पे ध्यान से, मैं क्या बताने वाला हूँ। बहुत इत्मीनान से आप लोग सीखेंगे, बहुत प्यार से। तो देखो, काटने के लिए सबसे पहले ध्यान देना। पहले तो मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है काटना। सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए, हिंदी में जिसको बोलते हैं पहाड़ा। बोलो, अगर पहाड़ा याद होगा तो बड़े आराम से आप काट पाओगे। देखो, पहाड़ा जितना बड़ा, जैसे 2 का, 4 का, 6 का तो सबको याद होता है, लेकिन अगर 10 तक के ऊपर भी याद कर लोगे, आप 20 तक याद कर लोगे, 25 तक याद कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। हालांकि 25 तक याद होता नहीं, 20 तक तो बड़ी मुश्किल से हम लोग रट लेते हैं। तो पहाड़ा यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना, पहाड़ा। और दूसरी बात होती है कि क्या होता है, ओके, काटना क्या होता है। तो ध्यान देना, काटना क्या होता है एक बार ऐसे देखो ध्यान से। आपको ये समझना है कि ये एक भाग होता है, भाग। जैसे हम लोग क्या होते हैं कि दूसरी तीसरी क्लास में, जैसे हम 2 में हैं या 3 में हैं, 4 में हैं, तो हम मान लो ऐसे कोई संख्या है, मान लो 12 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे करते हैं, 2 से भाग करते हैं, 2 से, इस तरीके से। लेकिन जब हम 3 4 के बाद 5 में, 5 के बाद 6 में जाते हैं, तो इसी चीज को हम ऐसे करने लग जाते हैं, 12 और बटा में 2। तो अगर ऐसे लिखो तो ये भी सही है, और इस तरीके से लिखा गया है तो ये भी, दोनों अपनी जगह पे सही है। जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें लगाना होता है। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 2 का 2 गुना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो उंगलियों पे गिन गिन के 2 छंग कितना, 12। तो इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे काटते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब हम 5 के बाद क्रॉस करते हैं, कक्षा 6 में जाते हैं, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, तो हम उस संख्या को इस तरीके से लिखने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या, देखो, इतना सारा आपको लिखना पड़ा, तो ये चीज ना लिखनी पड़े, इसलिए इस चीज को हम ऐसे लिख देते हैं। और देखो, सबसे पहले तो काटना किसको होता है, आपको ऊपर वाली संख्या को काटना होता है। ऊपर वाली संख्या कटेगी, सही है, ऊपर वाली संख्या कटेगी नीचे वाली से। नीचे जो संख्या होती है उसी से हमें ऊपर वाली संख्या को काटना होता है, नीचे वाली से, ऊपर वाली से नहीं, नीचे वाली से। मतलब यहाँ पे देखो, आप 2 से भाग कर रहे हो, इसका मतलब कि आप 2 से भाग करोगे 12 में। तो 2 से भाग करोगे 12 में, तो 2 1 के 2 और 2 छंग 12। तो सही आंसर तो हमारा क्या आया, बोलो, 6/1। लेकिन बच्चों, मैं आपको यह बता दूं कि 6/1 नहीं लिखोगे आप। लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। लिख भी दिया आपने तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि सबके नीचे एक होता है, हर संख्या के नीचे एक लगा होता है, लेकिन उसको लगाने का ना लगाने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखना, जैसे मैंने लिख दिया 5/1, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 5 में भाग करना है 1 से। तो 1 से अगर 5 में आप भाग करोगे बच्चे, तो 1 से करोगे तो 1 पंजे 5, 5 बार ले जाओगे और 5 ये कट जाएगा। मतलब जिसमें हम भाग कर रहे हैं वही संख्या हमें फिर मिल जाती है। इसलिए हम 5/1, 6/1, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आंसर तो वही आना है, उतनी बार ले जाओगे तभी तो कटेगा। बोलो, तो एक नीचे नहीं लिखते हैं। अब मेरे बच्चे, मैं छोटे छोटे सवाल लेता हूं, वहां पे ध्यान देना। बड़े इत्मीनान से, आप बहुत इत्मीनान से, आराम से, आपको मैथ कुछ भी नहीं आती, ये पूरा वीडियो देख लेना, काटने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लेके आता रहूंगा। जीरो लेवल से मैथ सिखाने की गारंटी हम लेते हैं। आपको कुछ नहीं आता
तब भी यहां पे ध्यान दो। देखो बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने दो सवाल ले रखा है। एक सवाल ऐसा ले रखा है कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, एक सवाल ऐसा ले रखा है जो 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। नहीं कटने की कंडीशन पे दो चीजें होती हैं, बड़े प्यार से समझना इसको। देखो अब यहां पे, अच्छा एक चीज और बता दूं कि जिस संख्या से मैं इसको काटूंगा उसी संख्या से ऊपर वाली भी कटेगी। जैसे अब नीचे 2 है तो मैं बड़ी संख्या तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से ही मुझे काटना पड़ेगा। तो 2 से मैंने काटा तो 2 1 के 2, बोलो। और 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे 12 बार जाएगा, बोलो। 12 दूना 24 होता है, तो 2 से काटोगे तो 12 बार में 24 कट जाएगा। मतलब इसका आंसर देखो, ऊपर आया कितना 12 और नीचे आया 1। तो मेरे बच्चे अभी मैंने बताया कि 12/1 नहीं लिखोगे आप, ऐसे 12 ही लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। तो नीचे तो एक संख्या थी और वो संख्या मैंने ले रखी थी जिससे ऊपर वाली संख्या पूरी पूरी कट जाए। अगर ऊपर वाली संख्या पूरी पूरी ना कटे तो उस सिचुएशन पे, उस कंडीशन पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना। 5 से, अब इधर देखो, पहले मैं एक बार समझाऊंगा आपको, तो इसको मैं यहां से ध्यान देना। इसका मतलब कि 5 से हमें 24 के अंदर भाग करना है। तो 5 से कितनी बार जाएंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 25। देखो 5 बार ले जाएंगे तो 24 से एक ज्यादा हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ है। एक बार कम ले जाना है, या तो बराबर हो जाए या तो कम रहे, तो उसका पहाड़ा हमें पढ़ना है। तो 5 से काटा तो 5 चौका कितना 20 हो गया ना मेरे बच्चे। और यहां पे देखना, पहले वाली संख्या कट जाएगी, बराबर हो गई। अब इधर जो है 4 बचा है। देखो अब यहां पे दो कंडीशन हो सकती है। या तो एक काम करोगे, देखो ये वाला 4, देखो जितनी बार गया है, ध्यान देना, जितनी बार भाग लगा है उसको तो पहले लिखोगे, 4 पूरा पूरा चला गया है। और जो शेष बचता है हमेशा ऊपर लिखोगे, ये शेष बचा और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं, समझ रहे हो। तो ये ऊपर वाला शेष है, ये ध्यान देना है, क्योंकि संख्या सेम आ गई है। अब चलो ये तो बात सीख गए सर, कोई बात नहीं। जैसे मैंने ले लिया कि 2 से अगर आपको 7 में भाग देना है तो 2 तिहाई 6 बचा 1, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। देखो 3 बार तो पूरा पूरा गया है और यहाँ पे एक शेष बचा है, तो ऊपर लिख देंगे और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिख देते हैं, हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन ये बनेगी, मतलब यही 5 से अगर हम 24 को भाग देंगे तो 5 चौका 20 होता है, बोलो। अब ये कट गया, बचा यहाँ पे क्या 4। अब ध्यान से समझना कि इधर क्या करेंगे, आंसर हमें दशमलव में लिखना है, दशमलव में आंसर लाना है, पूरा काट ही देना है। तो पूरा जब काटोगे ना बच्चे, तो यहाँ पे ध्यान देना, जब इधर कभी भी दशमलव बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, बोलो। और 0 बढ़ जाएगा। अब इसको काट सकते हो, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, आप कहोगे सर 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 36, 5 7 35, 5 8 40 हो गया। 8 बार ले जाओ इसको और यहाँ पे आ गया 40, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे आंसर होगा आपका क्या 4.8। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चे कि ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। ओके, अब देखना ध्यान से, अगले स्लाइड पे चलते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, आपके सामने आ गया क्वेश्चन। अब आपके सामने आ गया तो एक बार ध्यान से देखना, देखो लास्ट में यहाँ पे 4 है। अगर लास्ट में 2 हो 4 हो, अगर 2 से कटने वाली संख्या है, नीचे भी है और ऊपर भी है, तो उसका मतलब वो 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पे देखो 0 है, मतलब 0 है तो वो 2 से कट जाएगा लास्ट में हर हाल में। अगर 0 रहेगा, 0 2 4 6 8 10, 8 तक लेना, क्योंकि 10 में लास्ट में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 से काटा मैंने, 2 से काटा तो 12 बार में कट जाएगा, बोलो। फिर 2 से काटा तो 2 छंग 60, ओके, और 2 छंग 12 और ये 60 आ गया। अब 12 से अगर 12 का पहाड़ा आपको याद है तो बड़े प्यार से काट सकते हो। 12 पंचे 60 होता है, नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ोगे 12 पंचे 60, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। और नीचे 12 1 के 1, तो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बड़े प्यार से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना, मान लो सर कभी दशमलव आ जाए तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो 125 है और बटा में मैंने 2.5 रखा है। तो अगर नीचे देखना, पीछे से आपको गिनना है,
पीछे से एक अंक के बाद ही दशमलव है, ठीक। दशमलव के बाद एक अंक है, आप ऐसे गिन लो कि दशमलव के बाद लास्ट में एक अंक है। बोलो, तो देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दो। अब इस दशमलव का काम खत्म हो गया। अब ये बन गया क्या, 1250 और बटा में 25। ओके, अब इसको काट सकते हो। और सभी बच्चों को 25 का पहाड़ा तो याद होता है। अब याद होता, आप इसको 5 से काटोगे या 25 से काटोगे? तो 25 से काटोगे तो ध्यान देना, 25 पंचे कितना, 125 होता है, और ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 50 आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ मेरे बच्चे कि अगर लास्ट नीचे एक अंक पे दशमलव है तो आप एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, दशमलव हट जाएगा, फिर वो सेम कंडीशन पे आ जाएगा, बड़े आराम से काट सकते हो। सही है, जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा कि 120, चलो 120 लिखा, ओके, और 120 लिखा, इसको 2.4 से काटना है 120 को। तो अब देखो दशमलव के बाद एक अंक है नीचे, तो ऊपर क्या करोगे, ऊपर जो 120 है ना उसमें एक जीरो और बढ़ा दो। अब नीचे वाला दशमलव हट गया, ये 24 हो गया। बोलो, अब आप जानते हो कि 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। एक जीरो बढ़ा है तो एक जीरो बढ़ा के इसको भी काट दो, बड़े प्यार से कट जाएगा मेरे बच्चे। बोलो, अब चलो ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो इस टाइप का सवाल देखो, ओके। अब क्या करोगे, देखो लास्ट में यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो संख्या के लास्ट में ध्यान से देखना, अगर 0 हो और 5 हो, ये दो नंबर हैं, समझना एक बार। संख्या के लास्ट में अगर 0 है और 5 है तो वो संख्या फिर 5 से ही कटेगी। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो 5 से कटेगी। अच्छा, अगर आपको 25 का पहाड़ा याद है तो फिर और बहुत बढ़िया बात हो गई, 25 से डायरेक्ट काट सकते हो, 25 से 25 बार में। लेकिन चलो कोई नहीं, 5 से काट देते हैं। देखो 5 से काटा, 5 25, ओके, कट गया। अब ऊपर वाला काटते हैं, देखो 5 1 5। तो देखो अब यहाँ पे आपको मन में ध्यान रखना होगा, 5 1 5, तो यहाँ से 5 तो कट गया लेकिन एक बचा हुआ है और यहाँ पे 2 है, तो एक यहाँ का और 2 यहाँ का। अब 5 से ही पहाड़ा पड़ना है, तो 5 दूना कितना, 10। बोलो, अब यहाँ पे 2 बचा, देखो एक यहाँ बचा था, 2 यहाँ बचा था, 12। अब 10 उसमें से कट गया तो 2 बचा, ये तो 2 बचा। अब फिर 5 से काटोगे तो 5 25, ये हो गया। बोलो, सही है। अब देखो 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, इस 12 में कट गया 10, तो 2 बचा और 2 ये बचा 5, ओके, तो ये बचा 5, तो 5 25, ये हो गया। आपका आंसर आ गया कितना, 25 आ गया। तो बड़े आराम से आप काट सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी 6250 है और इसको 2.5 से काटना है, तो इसका मतलब क्या है कि 6250 जो है, ऊपर एक जीरो और लगा दोगे, अब ये दशमलव हट जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो अभी 25 से आपने 625 से 25 25 सही है, 625 मतलब 25 बार में अभी आपने काटा, 25 से 25 बार में, और ये दो जीरो आप उतार दो, बस बड़े आराम से आपका काम हो जाए। ओके, तो अब मेरे बच्चे, अगर इससे आपको मदद मिली है तो मेरे 2 सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं 2 सवाल लिख रहा हूं और मुझे लगता है कि आप जरूर इसका कमेंट करोगे और जवाब दोगे। और इसी तरीके से जब आपका कमेंट आएगा ना, तो मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा, आपको बहुत अच्छे से चलो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, मैं पहला सवाल दे रहा हूं आपको, मुझे करके बताना, जरूर करके बताना, कमेंट में अगले वीडियो में उसका नाम लूंगा। चलो, जैसे मैंने लिखा, मैंने एक चीज लिखा, 1240, ओके, तो 1240 को आपको काटना है कितने से, 2 से काटना है, बड़े प्यार से काटना, बड़े इत्मीनान से, बहुत आराम से। चलो, और दूसरा सवाल मैं देता हूं आपको, दूसरा सवाल देता हूं, सही है, दूसरा सवाल देता हूं कि 120 को आपको काटना है 2.4 से। तो सभी लोगों का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आना जरूर चाहिए, तो सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और ऐसी ही छोटी छोटी चीजें बहुत कम टाइम में सीखने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर बच्चा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत बेहतरीन मैथ यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर मिलेंगे और फिर बहुत अच्छी चीज़ें लाएंगे आपके लिए और बहुत बढ़िया चीज़ें सिखाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत धन्यवाद। जय हिंद।